हरे कृष्ण। तो हम चर्चा शुरू करते हैं कल से। मन के विषय में चल रहा है कि मन कैसे हमें भ्रमित करता है। क्या बोल रहे हैं? यही कारण है कि विज्ञापन लोगों को आवेग के आधार पर कुछ खरीदने पर विवश कर दे। मन कुछ दिखाता है और आसक्त हो जाता है। उस समय वह वस्तु ब्रह्मांड की सबसे आवश्यक वस्तु बन जाती है। लोग बिना किसी सोच विचार के लाखों रुपए देकर किसी ऐसी वस्तु को खरीद लेते हैं जिसका शायद ही कोई उपयोग हो। बाद में जब मन अपनी जगह ढीली करता है तब वही खरीद अव्यवहारिक एवं तुच्छ प्रतीत होती है। क्योंकि हम यह नहीं समझ पाते कि हम स्वयं अपने मन एवं इंद्रियों का शिकार बन गए हैं। दुर्भाग्यवश हम मूर्ख मन के पुजारी इस क्रियाकलाप को जीवन भर दोहराते रहे। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जैसे कोई एड है, एडवर्टाइजमेंट है, आपने देखा होगा कि है ना, कि एक ही ऐड बार बार यूट्यूब पर अगर आपको सर्च करें, है ना, आप कुछ फ्लिपकार्ट पर सर्च करते हैं फिर वो प्रोडक्ट आपको यूट्यूब, फेसबुक, अक्रॉस ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म वो प्रोडक्ट बार बार दिखता रहता है ना। फिर व्यक्ति क्या होता है, बार बार दोहराने से क्या होता है ना, व्यक्ति खरीद ही लेता है। तो ये ये है ना, ये एक स्वभाव है। भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में क्या है, क्या कहते हैं, मन मना, सॉरी, तो क्या है कि जब देखने मात्र से जो इंद्रिय वस्तुओं की शुरुआत क्या होती है, जब आप देखते हैं, देखने की शुरुआत। बड़ा अच्छा श्लोक है, पता नहीं मैं हाँ, क्या हो, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस देशु। ध्यान करने से क्या होता है, आसक्ति हो जाती है। संग कर, जब हम ध्यान करते, तो ध्यान करते हुए जब बार बार एक ही चीज बार बार हमारे आंखों के सामने लाई जाएगी, हमारे मन में इंजेक्ट की जाएगी, तो क्या होता है ना, हमारी उस वस्तु से आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से क्या होता है, संगस तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोध जाए, और आसक्ति हो जाएगी तो हम उससे अटैच हो जाएंगे। फिर उस वस्तु को प्राप्त करने की लालसा यानी काम हमारे मन, हमारे हृदय में उत्पन्न हो। और अगर वो काम की पूर्ति हो गई तो वो और अधिक काम को पूर्ण करेगा। जैसे ग्रीड क्या होता है, अगर ग्रीड की आप पूर्ति कर दें तो लालच और बढ़ता है, और अगर उसकी पूर्ति ना हो तो फिर क्रोध आता है। तो जैसे एक चेन चलती रहती है ना, क्रोध आएगा उससे क्या होता है, हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है, फिर हम भ्रम में पड़ जाते हैं और फिर हमारा पतन हो जाता है। क्रोधात भवते सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रम विनाश बुद्धि नाशो बुद्धि नाश। तो कॉन्सेप्ट वही है। अगर आज के एडवर्टाइजमेंट्स और 90s के एडवर्टाइजमेंट कंपेयर करें तो क्या फर्क है। पहले एडवर्टाइजमेंट ग्रॉस होती थी और आजकल के जो एडवर्टाइजमेंट है ना, वो हमारे मन को, माइंड को टारगेट करते हैं कि मन में ही वो पिक्चर फिर से बार बार चलती रहे, बार बार चलती रहे। इस प्रकार से उसको शूट करते हैं ग्लैमरस मॉडल्स के साथ, एक बहुत साइकोलॉजिकल हमें टारगेट किया। तो वही बात है, मन भी क्या करता है, जो अनइम्पोर्टेंट जो वस्तुएं हैं ना, अनइम्पोर्टेंट आइटम्स, थॉट्स, आइडियाज, जब हम जब करने बैठे तो वो सारे मन में घूमने शुरू हो। अच्छा, वो चीज, वो चीज, वो चीज, वो चीज, और हमको क्या दिखाएगा कि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो इम्पोर्टेंट है हरिनाम के जाप के। ठीक है? तो इस जो ये जो शिकार है मन का, इससे हमें बचना है। तो कैसे बचेंगे, जब हम बार बार अपने आप को ये स्मरण कराएंगे कि हरिनाम का जप करना ही मेरा वास्तव में हित कार्य है। और यही सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जो जाप है वो मेरे लिए है, आत्मा के लिए, बाकी सारे कार्य तो शरीर के लिए, है ना। और 10-15 मिनट, आधा घंटा इसको देने से कोई कुछ होने नहीं वाला है। सूर्य अपनी गति से उग रहा है, लोग चल रहे हैं, मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पैदा होने से पहले भी संसार चल रहा था, और मेरे जाने के बाद भी संसार चलता रहे, है ना। किसी की मृत्यु होती तो क्या होता है, 10-15 दिनों के लिए शोक होता है, उसके बाद संसार चलना थोड़ी ना रुकता है। व्यक्ति अपने काम धंधे पर जाना शुरू हो जाते हैं, घर परिवार का रूटीन धीरे धीरे सेट हो जाता है। मन में भी जो इमोशनल बैग होता है, इमोशनल जो फीलिंग्स होती हैं, धीरे धीरे धीरे
वाइप आउट होने लग जाती है, बिकम नॉर्मल। तो संसार ऐसा ही है, समय सब कर देता है, कुछ नहीं होने वाला है। तो ये बार बार हमें अपने मन को स्मरण कराना है कि सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, हरिनाम का जाप। और पुरुषोत्तम मंत्र है, तो इस मंत्र का लाभ उठाएं। हमने कल भी कई वाव सुने थे आप सबसे, शाम के सत्र में भी सुने, तो शाम को भी आप आ ही रहे हैं सब। तो अपने आप परिजनों को लाइए, दीपदान कीजिए। जैसे कल मैंने बताया था फॉर्मेट, कि वीडियो दिखाना है आपको दीपदान करते हुए अपने और घी बाती तैयार करके रखिए, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो आज हम यही समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं ऐसे कह रहा था, मेरे से ना 2-4 दिनों के अंदर ना मन बहुत ज्यादा विचलित हो रहा है, भटक रहा है बहुत ही ज्यादा, एक्स्ट्रा। पता नहीं कैसे हो रहा है मेरे साथ, ये नहीं समझ आ रहा। मैं खुद कुछ बहुत कोशिश कर रहा हूँ अपने, जैसे मतलब गलत जगह दिमाग जा रहा है बार बार। रात को भी चला जाए, सुबह भी जा रहे हैं, और पता नहीं ऐसे कैसे हो रहा है मेरे साथ। मैं बहुत वो कंट्रोल क्या कर रहा होता हूँ है, अपने वो आप आता है जैसे बबल्स होते हैं, रिपल्स होते हैं। जब आप किसी भी अ, समुद्र में, नदी में हम वट्टापा फेंक रहे हैं, तो क्यों रिपल्स बन रहे हैं ना। तो ये संसार बना ही ऐसे है, बीच बीच में से सिचुएशंस आते रहेंगे। अभी मैं अगर आपको अपना बताऊं तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 4 दिन मेरा मन भी बहुत खराब रहा। मतलब काफी चीजें चल रही थी। संडे तो प्रोग्राम था, फिर बारिश आ गई, और 3 दिन जो थे कुछ चीजों को लेकर मेरा मन भी बहुत अशांत रहा, बहुत विचलित रहा। मतलब मैं कहीं फोकस नहीं कर पाया। मेरे ऑफिस, कई अन्य चीजें हैं। बट कल शाम को थोड़ा सिचुएशन सेटल डाउन हुई, थोड़ा रिलैक्स हुए, थोड़ा अच्छे से नींद हुई। आज सुबह उठकर मैंने, जब शुरू करने से पहले उठकर मैंने लिस्ट बनाई कि क्या क्या चीजें थी जिनको अभी अर्जेंट अटेंशन की जरूरत है, जो मैं अभी नहीं दे पा रहा था। मन के मतलब बहुत असंतोष था, और डिस्टरबेंस बहुत हो रहा था। मैंने लिस्ट बनाई क्या अर्जेंट है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको मैं टाल सकता हूँ, किनको थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकता हूँ। तो ये क्या है, ये संसार का नियम। हम जिस संसार में बैठे हैं, उसको भगवान ने क्या बोला है, दुख खाल्य में शाश्वत। तो ये दुखों का घर है, इसमें दुख ही मिलने वाला है, ठीक है। अशांत हम हो जाते हैं, संसार में होता रहता है। तो जब हमारा मन अशांत हो जाए, क्या करें, क्या करें, किसी भी मंदिर में जाकर बैठे। रूपा जी कहते हैं, टू एरेज ह्यूमन, मनुष्य गलती का पुतला है। ये चीजें होती रही, आप थोड़ा शांत हो जाएं, बैठें, भगवान को ध्यान करें, प्रार्थना करें भगवान को, ठीक है। और आप थोड़ा विचार करें शांत मन से कि आप क्या कर सकते हैं, क्यों मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, और उसके लिए क्या कर सकते हैं। कल मैं दोपहर में यही बैठ के, मैं बैठ के सोच रहा था, अरे क्या हो क्या रहा है। बहुत बार हम इसलिए भी डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि हम ना अपनी अंदर की फीलिंग्स, अंदर की इच्छाएं या फिर अंदर की नीड्स को हम एक्सप्रेस नहीं करते, या फिर हम खुद भी पहचान नहीं पाते हैं कि दिस इज माई नीड, दिस इज माई नीड। तो वो जब इच्छाएं दब जाती है ना, संसार के बोझ के तले जब वो इच्छाएं दब जाती, और हम पहचान नहीं पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं तो हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो इच्छाओं का जो एक खिचड़ी बन जाता है ना, वो हमारे दिल और दिमाग में छा जाता है। और फिर हम हाँ जी। हम दूसरों में थोड़ा सा फिर क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, डिप्रेशन, डिस्टर्बेंसेस, फ्रस्ट्रेशन, ये सब हमारे, ये सारी फीलिंग्स है ना, वहां से पैदा होती है ना, प्रभु वही। जी, वो ना जैसे जैसे मैंने काफी टाइम से अभी फास्ट फूड वगैरह और बाहर का और फालतू सब छोड़ रखा था। मैंने मतलब कम से कम अभी 1.5 महीना हो गया, पर मैंने कल मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। कल मैं जाके बाजार से कुछ खाया या, वैसे तो विदाउट लेसन पे था, बट मैंने छोड़ रखा था। कल मेरे से इतना कंट्रोल, वही मेरा ये 2-3 दिन से इतना वो हो रहा था कि कल इतना ज्यादा कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि मेरे को मतलब जो मैंने सोच रखा था वो मैंने तोड़ दिया। मैंने सोच रखा कल मैं नहीं खाऊंगा। देखिए वही बात है कि आप, ये जो भक्ति है ना, ये जो भक्ति का जो प्रोसेस है, आपने ब्लेड देखा, ब्लेड, ये
ब्लेड हम शेविंग करते हैं, तो ब्लेड अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए ना, सीधा कट होता है ना, सीधा कट ही कट हो जाए। तो ये भक्ति है ना, ये ब्लेड के ऊपर चलने के समान, दो धारी तलवार, दो धारी तलवार है भक्ति। इट्स नॉट एन इजी जॉब टू डू भक्ति जॉब कि बस चैंटिंग करो हो जाए, ऐसा नहीं। हम यहाँ पर आपको मतलब पर्सनल गाइडेंस दे रहे हैं, ये सेशन क्यों है, इसीलिए है, इस चीज को ही रोकने बचाने। तो जो भक्ति है, हमारे आचार्यगण कहते हैं, एक जो डबल साइडेड तलवार होती है ना, उस पर चलने के समान। अगर हमने थोड़ा सा भी गलत हुए तो सीधा क्या होगा, कट होगा, जख्म पैदा होगा। तो भक्ति के पथ पर मार्गदर्शन, गाइडेंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट। अगर गाइडेंस नहीं होगी, इस भक्ति के द्वारा हम अपने आप का नुकसान करते हैं 100%। ठीक है ना, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम गलत समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो अभी आपके लिए अगर आपने बाहर का छोड़ रखा है, दैट्स गुड, बट अभी आपको वो अपनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आपको प्याज लहसुन छोड़ने की जरूरत नहीं है। कैन गो ऑन, हाँ नॉन वेज की ओर मत जाइए, ठीक है, बट यू कैन, यू, आई मीन आप सभी लोगों को मैं ये, आई मीन ओपनली बोल सकता हूँ, नॉन वेज की ओर तो कभी मत जाइए। ठीक है, नॉन वेज की जहां पर नॉन वेज शॉप्स हैं वहां पर भी मत खाइए। ठीक है, हाँ बट प्याज लहसुन का जो प्रिंसिपल है, वो अभी आपको अपनाने की आवश्यकता नहीं। आप वेज मील पर ही स्टिक, बट हाँ वेज खाई तो वहां पर थोड़ा देख के खाइएगा, मतलब एटलीस्ट उन्हीं वेज 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 मील खाइए जहां पर सिर्फ वेज मिलता है। नॉन वेज एंड वेज के जो कॉम्बो रेस्टोरेंट्स होते हैं वहां पर मत जाइए, क्योंकि ये चीजें मिक्स। अब ये प्याज लहसुन वाला प्रिंसिपल काफी बड़ा प्रिंसिपल है, तो इतना जल्दी आप अपने जीवन में अपनाने की कोशिश मत करें। मैं तो आप सबको ओपनली जो फॉलो कर रहे हैं, जैसे लक्ष्य है, आई थिंक प्रियंका है, आप लोग फॉलो कर रहे हैं, दैट इज ओके, बट डोंट गो टू फास्ट। भागने की कोई आवश्यकता, हम चल के जाएंगे भगवान के पास और पहुंचेंगे। ठीक है, भागने की आवश्यकता। ओके ब्रो, थैंक यू जी, थैंक यू बाकी प्रभु। आप कॉल कर सकते हो एनी टाइम। ठीक है, अगर और भी कोई डिटेल में आपको चर्चा करनी है, वी कैन टॉक एंड डिस्कस। ओके, तो बट आप सभी के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कुछ भी ऐसा होता है, आप कुछ सोच रहे हैं या फिर आप कुछ इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, कि लेक्चर्स में बहुत चीजें, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी से इन लेक्चर, बट उस चीज को प्रैक्टिकली कैसे अपनाना है उसके लिए मार्गदर्शन मिलता है। जैसे डॉक्टर होता है, आपने यूट्यूब पर देख लिया, वीडियोस देख लिए, अच्छा पेट दर्द हो रहा है तो ये खा, है ना, तो क्या उससे पेट दर्द ठीक हो जाएगा? नहीं। डॉक्टर के पास जब तक आप जाएंगे नहीं, जब तक वो देखेगा नहीं कारण, क्योंकि पेट दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं। इट कैन बी ए नॉर्मल, एक सिंपल सा पेट दर्द हो सकता है जो पुदीन हरा की गोली लेने से ठीक हो सकता है आपके पेट में कैंसर, है ना, हो सकता है फूड पॉइजनिंग हो गया। वो यूट्यूब से देख के नहीं पता चलता, उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता। तो लेक्चर्स में बहुत कुछ बोला जाता है, बट उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब तक आप गाइडेंस नहीं लेंगे, तो फिर हम अपनी हानि करें। तो आप सब लोग कुछ भी अगर कर रहे हैं, प्लीज टेक गाइडेंस, कंसल्ट बिफोर। हरे कृष्ण।